दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स में आज की वीडियो में हम चालू करेंगे महत्वपूर्ण घटनाओं के करंट अफेयर से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल व अर्थ जगत से संबंधित कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आयोजित आरओ परीक्षा, लोअर पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के घटनाओं का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो सही उत्तर है जापान। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण जापान की सहायता से किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का क्या नाम है? तो सही उत्तर है सहकारिता मंत्रालय के नाम से जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा एक नया मंत्रालय खोला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 जून 2021 को मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन है आपके टोक्यो, अशगाबाद, संघाई या मुंबई। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अशगाबाद। दोस्तों अशगाबाद जो है वो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कास्ट ऑफ लिविंग के अनुसार तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2021 में पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो सही उत्तर है पेरू। पेड्रो कैस्टिलो ये दोस्तों जुलाई 2021 में पेरू के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस ब्रिटिश अरबपति ने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष यात्रा की है? तो सही उत्तर है, इनका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन। दोस्तों रिचर्ड ब्रैंसन एक ब्रिटिश व्यवसायी, निवेशक और लेखक हैं जिन्होंने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष यात्रा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2021 में कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है आपके स्वीडन, नॉर्वे, फिलीपींस या जापान। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी फिलीपींस। दोस्तों फिलीपींस जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डी ओर प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है ये फिल्म है दोस्तों टाइटन। टाइटन को 74वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में दोस्तों जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजना उत्तराखंड के लिए प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2021 को ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो दोस्तों ब्रिक्स के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? तो उत्तर है नेपल्स, इटली। इटली के शहर नेपल्स में दोस्तों G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर है भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च सम्मान था और अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में किस अमेरिकी महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है और वह ओलंपिक में अब 10 पदक जीतने वाली पहली महिला धावक बन गई हैं? तो ये हैं एलिसन फेलिक्स। दोस्तों एलिसन फेलिक्स अमेरिकी महिला धावक हैं और ये ओलंपिक में 10 पदक जीतने वाली पहली महिला धावक बन गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8-9 जून 2021 के मध्य भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुई है? तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। दोस्तों देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसमें भारत का कार्यकाल कौन सा है? तो सही उत्तर है वर्ष 2022-24। 2022 से 24 के लिए दोस्तों भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के मेंबर के रूप में चुना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है, सही है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सही नहीं है क्योंकि दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में सर्वाधिक शांत देश के रूप में शीर्ष स्थान आइसलैंड को मिला है। और तीसरा है कि इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। तो दोस्तों कथन 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों 163 देशों के वैश्विक शांति सूचकांक में सर्वोच्च स्थान आइसलैंड को और भारत को 135वां स्थान मिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, तेलंगाना सरकार और ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के संदर्भ में जो 2 कथन हैं, 2100 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी और दूसरा है इस संयंत्र की स्थापना तेलंगाना में होगी। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 जून 2021 को स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHMK 3 को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। इन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर है HAL बेंगलुरु यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा दोस्तों स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHMK 3 को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है और इन हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये हैं रेबेका ग्रिम्सन। दोस्तों रेबेका ग्रिम्सन जो हैं ये अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं और ये कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री हैं। तो रेबेका ग्रिम्सन कोस्टा रिका की महिला अर्थशास्त्री हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का पहला महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 17 जून 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हुआ है? तो डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा दोस्तों ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका 17 जून 2021 को निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, डेनमार्क, ब्रिटेन या चीन। तो सही उत्तर है डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
किस राज्य में स्थापित इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क ये छत्तीसगढ़ में जो है स्थापित होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, देखिए 26 मई 2021 को किसे स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 यानी दुनिया की सबसे विकसित 7 अर्थव्यवस्थाओं का सम्मेलन 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कार्बिस बे कार्निवाल यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है। G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में IFSCA द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो अर्थशास्त्री नीलेश शाह की अध्यक्षता में दोस्तों निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस पूछा गया है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 12 जून। 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 27 जून 2021 को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ ही वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई? तो ये हैं भारत की महत्वपूर्ण तीरंदाज या महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते यानी ISA-FA और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके इटली, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। तो सही उत्तर है डेनमार्क ने। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके आनंद बसु, अमिताभ घोष, अशोक कुमार पांडे या रोमिला थापर। तो सही उत्तर है अशोक कुमार पांडे। दोस्तों उसने गांधी को क्यों मारा? आप जानते हैं कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी और इसी पर आधारित एक पुस्तक है, उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 से सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किन्हें चुना गया है? तो उत्तर है अभिमन्यु ईश्वरन। दोस्तों अभिमन्यु ईश्वरन प्रतिष्ठित क्रिकेटर हैं और मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 से अभिमन्यु ईश्वरन को सम्मानित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट का यानी मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न 30वां प्रश्न है, एक पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020 के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है सलमान रश्दी। दोस्तों सलमान रश्दी महत्वपूर्ण लेखक हैं, प्रतिष्ठित साहित्यकार और लेखक हैं। इनके द्वारा पुस्तक लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020 लिखी गई है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। मार्गदर्शन करेंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समसामयिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।